जमीन जिसके ऊपर हम रोज चलते हैं अक्सर हमें बहुत साधारण और निर्जीव सी लगती है ना। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक बेहद जटिल और पूरी तरह से जीवित प्रणाली काम कर रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी छिपी हुई दुनिया को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे भारत की अलग अलग मिट्टियां यहाँ के पर्यावरण और अरबों लोगों की जिंदगियों को असल में चला रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 40%। भारत की लगभग 40% आबादी का पूरा पोषण सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी करती है, और वो है जलोढ़ यानी एल्यूवियल मिट्टी। इतनी विशाल आबादी के भोजन का पूरा भार सिर्फ एक विशिष्ट मिट्टी पर टिका है ना हैरान करने वाली बात। यही वजह है कि मिट्टी के इस विज्ञान को समझना हमारे लिए इतना क्रूशल हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के इस विशाल परिदृश्य को समझने के लिए आज की चर्चा को हम कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। हम शुरुआत करेंगे भारत के इस जीवित आधार से, फिर कृषि के प्रमुख आधारों को देखेंगे, विषम परिस्थितियों में इसके अस्तित्व को समझेंगे, चरण के बढ़ते खतरे पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि हमारे पास भविष्य के संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, भारत का जीवित आधार। किसी भी खास भौगोलिक क्षेत्र में जाने से पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा। मिट्टी कोई स्थिर पत्थर या बेजान धूल नहीं है, ये एक डायनामिक बायोलॉजिकल इंजन है, और ये बनती है पेडोजेनेसिस नाम की एक बेहद धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया से। जरा सोचिए, हवा, पानी और मौसम को किसी विशाल चट्टान को तोड़ने और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। मतलब जो मिट्टी आज हमारे सामने है वो लाखों सालों की प्राकृतिक मेहनत का नतीजा है। अगर हम जमीन के ठीक नीचे खुदाई करें तो मिट्टी की पूरी प्रोफाइल किसी परतदार केक की तरह सामने आती है। सबसे ऊपर है क्षितिज ए यानी टॉप सॉइल, जो पूरी तरह से नरम है और ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों का एक बिजी शहर है। उसके ठीक नीचे क्षितिज बी मिलता है, जो थोड़ा सघन है और भारी खनिजों का खजाना है। और सबसे नीचे आता है क्षितिज सी, जिसमें मूल चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े मौजूद होते हैं। ये सभी परतें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाती हैं। अब अगर पूरे भारत के विशाल भूभाग को देखें तो मुख्य रूप से 3 तरह की मिट्टियों का ही दबदबा नजर आता है: जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और काली मिट्टी। ये तीनों हैवीवेट्स मिलकर पूरे देश की कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, कृषि के प्रमुख आधार। देश के 3/4 हिस्से को कवर करने वाली इन सुपरस्टार मिट्टियों में सबसे अहम है जलोढ़ मिट्टी, जिसे मुख्य रूप से हिमालय की नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है खादर, जो नदियों की बाढ़ के साथ हर साल आने वाली नई, ताज़ी और बेहद उपजाऊ महीन गाद है। और दूसरा है भांगर, जो पुरानी मिट्टी है, बाढ़ के पानी से दूर थोड़ी ऊंचाई पर होती है और इसमें काफी कंकड़ पाए जाते हैं। यानी एक ही मिट्टी, लेकिन उम्र और जगह के हिसाब से इसका उपजाऊपन बिल्कुल बदल जाता है। इन तीनों प्रमुख मिट्टियों की अपनी एक खास बनावट है, जो सीधे तौर पर तय करती है कि वहाँ कौन सी फसल उगेगी। जैसे जलोढ़ मिट्टी अपनी बनावट के कारण गेहूं और चावल के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं काली मिट्टी कपास यानी कॉटन के लिए इतनी मशहूर है कि उसे अक्सर ब्लैक कॉटन सॉइल ही कह दिया जाता है। और अगर लाल मिट्टी की बात करें तो वो मूंगफली जैसी सख्त फसलों के लिए बहुत शानदार मानी जाती है। काली मिट्टी की बात निकली है तो इसका एक बड़ा ही शानदार फैक्ट जानना जरूरी है। ज्वालामुखी के बेसोल्टिक लावा से बनी इस मिट्टी में एक जादुई क्षमता होती है। जब ये गीली होती है तो फूलकर काफी चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने पर इसमें बहुत चौड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें असल में एक प्राकृतिक सेल्फ फ्लोइंग या स्वतः जुताई का काम करती हैं, जिससे मिट्टी में हवा और नमी का बैलेंस बना रहता है ना कमाल का प्राकृतिक मैकेनिज्म। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, विषम परिस्थितियों में अस्तित्व। हरे भरे मैदानी इलाकों को छोड़ दें तो प्रकृति ने एक्सट्रीम यानी चरम मौसम के लिए भी कमाल के अनुकूलन किए हैं। राजस्थान की रेतीली शुष्क मिट्टियों को ही ले लीजिए, जहां पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे छूट जाता है ढेर सारा नमक। या फिर भारी बारिश वाले इलाकों की दलदली और पीटी मिट्टियां, जो पानी में डूबी रहती हैं और जिनमें 50% तक ऑर्गेनिक मैटर भरा होता है। मौसम कैसा भी हो, मिट्टी हर जगह खुद को ढाल ही लेती है। इसी तरह एक्सट्रीम मौसम से बनी एक और मिट्टी है लेटराइट। ये नाम लैटिन भाषा के शब्द ईंट से आया है।
और वो इसलिए क्योंकि अत्यधिक गर्मी और भारी मानसून वाले इलाकों में इस मिट्टी का इतना ज्यादा निक्षालन या लीचिंग होता है कि इसमें बस आयरन ऑक्साइड ही बच जाता है। नतीजा, ये मिट्टी हवा लगते ही इतनी सख्त हो जाती है कि दक्षिण भारत में सचमुच इसका इस्तेमाल ईंटें बनाने और घर बनाने के लिए किया जाता है। अब रुख करते हैं चौथे भाग की तरफ, जो थोड़ा चिंताजनक है, क्षरण का खतरा। लाखों सालों की मेहनत से बनी हमारी ये जीवित फाउंडेशन आज भारी खतरे में है। पैदावार बढ़ाने की हमारी ही कोशिशें अब हम पर भारी पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पर हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा के सूखे इलाकों में की गई अंधाधुंध सिंचाई ने मिट्टी के नीचे से जहरीले लवण और नमक को सतह पर खींच लिया है। कभी सोने जैसी फसलें देने वाले ये उपजाऊ इलाके अब जलभराव और बढ़ते खारेपन की वजह से बंजर होते जा रहे हैं। और समस्या सिर्फ यही नहीं है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, जानवरों की अत्यधिक चराई और झूम खेती जैसे तरीकों से मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत बड़ी तेजी से गायब हो रही है। तेज बारिश का पानी मिट्टी को बहाकर गहरी नालियां या गुली बना रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिस मिट्टी को एक एक सेंटीमीटर बनने में लाखों साल लगे, उसे हम अपनी गतिविधियों से बस कुछ ही सालों में नष्ट कर रहे हैं। अंत में आते हैं हमारे पांचवें और सबसे जरूरी भाग पर, भविष्य का संरक्षण। हर साल जो लाखों टन मिट्टी बह रही है, उसे देखते हुए अब इस प्राकृतिक संसाधन को बचाना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी। इसे बचाने के लिए हमें कुछ रणनीतिक कदम उठाने होंगे, जैसे कि मिट्टी को जड़ों से बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत या कंटूर टेरेसिंग करना, और खराब हो चुकी खारी जमीन में जिप्सम डालकर उसका उपचार करना। साथ ही मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चेक डैम बनाना भी एक बेहद कारगर उपाय है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्वस्थ मिट्टी ही हमारे पर्यावरण और पूरी मानव जाति के जीवित रहने की इकलौती और सबसे मजबूत नींव है। आज जब ये नींव इतने बड़े खतरों का सामना कर रही है, तो हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। हम सभी को पालने वाली इस जीवंत धरती और इसके अनमोल इकोसिस्टम को बचाने के लिए क्या हम समय रहते सही कदम उठा पाएंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।